हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के। इससे पहले अच्छे तरीके से समझा दिए, प्लीज उन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिए जाके प्लीज। ठीक है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वे भी कब जरूर समझ लीजिए प्लीज, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप अच्छे तरीके से समझो। अब इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो गाइस, इसमें क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके का, मतलब अंडरलाइन कर लो, जो जो मेन चीज होती है ना उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन है मैं, ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज। डोमेन नहीं निकालना गाइस, सिर्फ रेंज निकालना है। तो गाइस देखो, अब बात यहाँ पे इस चीज का थोड़ा बहुत फील देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, आर से आर की और, मतलब इससे पता चलता है कि फ्रॉम आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की और ये फंक्शन क्या गया। ठीक है, अभी इसको मत देखो, इसको देखो। अब गाइस देखो, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो गाइस, रेंज निकालने के लिए आपको पता होगा कि हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए होती हैं। एक्स की वैल्यूज चाहिए होती हैं। अभी तो हमने क्वेश्चन किया, हम एक्स निकालते थे तभी तो रेंज निकलता है। ठीक है, बट गाइस इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अभी ध्यान से सुनो। आपने एक्सरसाइज 2.2 में जब आपने किया था तो आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें एक्स क्यूब ऐसे ही था क्या क्वेश्चन, या ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं। तो इस चीज से हमें क्या चलता है, इस चीज से हमें पता चलता है कि ये एक्स है और ये वाई है। ये चीज समझते हो ना, इस चीज से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखोगे ना तो आप देखोगे तो इसमें भी यही कंडीशन दी गई है कि जैसे देखो, इधर मैं लिख देता हूँ कि x इधर है ऐसे और y ऐसे है, तो यहाँ पर इसकी जगह ऐसे दिया गया कि x इसके बराबर है और y देखो यहाँ पे इसके बराबर कर दिया गया। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको सॉल्व करने आ जाने चाहिए। तो इससे तो पता चल जाता है कि हाँ ये इसके बराबर है। अब करते हैं थोड़ा सा आगे की। देखो, क्योंकि अभी डोमेन चाहिए होगा, हमें पक्का डोमेन चाहिए होगा, रेंज निकालने को डोमेन तो चाहिए होता है। तो जहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे बोल दिया कि आर से आर की ओर किया गया है, यहाँ से भी हम समझ जाते हैं। यहाँ पर भी बोला गया कि एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या होता है, डोमेन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो डोमेन क्या है, आर है। ठीक है, अब मेरे प्यारों आगे बढ़ते हैं, अब रेंज निकालते हैं। तो गैस देखो, अगर आपको पता होगा, इस चीज सिखाना चाहता हूँ, एक चीज सिखाना चाहता हूँ गैस। देखो, अगर ऐसे कोई चीज है, ऐसे 2 है और 2 है तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, और ऊपर की चीज बड़ी है तो इसका आंसर कुछ बड़ा आता है। बट अगर नीचे की चीज छोटी हो जाए, जब नीचे की चीज छोटी हो जाए तो उसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। ये चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, लेस देन 1 आता है। तो गाइस ये मैंने इसमें नोटिस किया कि इसमें यही हो रहा है कि अगर कोई भी चीज ऐसे, जो एक्स स्क्वायर एक बराबर है 4 के, मान लो एक्स स्क्वायर 4 के बराबर, तो वो 4 इधर भी डालूंगा, उस 4 के साथ प्लस बन जाएगा, तो ये 4/5 बन जाएगा। तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा आता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, लेस देन 1। तो ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, ये कंडीशन यहां पर देखकर समझ में आती है, लेस देन 1। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बस इतना समझाने के लिए कहा है कि जो एक्स वाई है ना, इसको देखकर समझ जाएगा कि ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई है, जो भी हो ये वाई है बस। ठीक है, तो इसके बाद जो समझ रहे हो ना वो सब कुछ नया है, ऐसा समझो नया है। ठीक है, फील नहीं लेना, नया है ऐसा समझो। ठीक है, ये कर लिया। अब दूसरी, अब आप कहोगे कि चलो वाई तो निकल गया हमारा, वाई तो निकल गया, ठीक है, बधाई हो आपको। वाई क्या होता है, रेंज होता है, और रेंज निकालना था, वाई निकलेगा लेस देन 1। आप कर दोगे कि वाई हमारा है बिलोंग्स टू लेस देन 1, मतलब ये नहीं लगा है, ऐसा नहीं लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये और इन्फिनिटी माइनस और ऐसे लगा दो। आप बधाई हो। बट ट्विस्ट है, कैसे? अभी हर वक्त हमें इतना नहीं रहना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए। अब बताओ, लेस देन 1 है, अभी एक कुछ और कंडीशन भी बनानी चाहिए, कुछ और देखो ध्यान से, कुछ और हो सकता है। तो गाइस देखो, एक और चीज हो सकती है, आपको पता होगा जो एक्स स्क्वायर होता है गाइस, इसको मैं ये रफ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है वो हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इस चीज को मानते हो? मानना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, और एक वक्त में एक जीरो भी हो सकता है। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, और जितने भी नेगेटिव में पॉजिटिव हो उनको ना वो पॉजिटिव में बना देगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ये होगा। अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं कंडीशन दूसरी कर रहा हूं अप्लाई। तो इतनी आपने चीज समझ ली, अब समझ लिया आपने। अब ये बताओ, जब एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये 0 और 0 से बड़ा नहीं होगा? अभी बता रहा हूं क्यों होगा, देखो, क्या ये बड़ा और बराबर नहीं होगा 0 से? क्यों मैंने कहा, अभी 2 मिनट में रुको, समझा रहा हूं। तो गाइस देखो, मैंने एक्स स्क्वायर को जैसे कि मान लिया, मैंने 0 मान लिया होता, मैंने 0 मान लिया एक्स स्क्वायर को, तो ये 0 हो जाएगा ऊपर, और ये नीचे 1 + 0 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइनली 0 आ रहा है। तो एक वक्त में ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है हम लोग बड़ा लेंगे, हमेशा बड़ा लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो जैसे देखो, एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, जैसे 1 ले लिया,
और नीचे भी वो 2 बन जाएगा, तो ये 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो होल है ना, होल ये भी पक्का हमेशा हमेशा एक वक्त 0 आएगा और हमेशा 0 से बड़े आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो मैं सिर्फ इतना जानता था कि ये चीज बड़ी 0 से आएगी और 0 के बराबर आएगी। फिर मैंने सोचा यहाँ पे तो 1 भी प्लस आ रहा है कि ये चीज मैं कैसे बता दूं ये 0 से बड़ी और 0 के बराबर आएगी। फिर मैंने सॉल्व करके देखा कि मैंने देखा एक वक्त में 0 आ रहा है और फिर उसके बाद ना सारे बड़े आ रहे हैं, तो मैं फिर इस चीज को, इस पूरी चीज को भी कह सकता हूँ कि ये 0 से बड़ी और 0 के बराबर आएगी। ठीक है, इन दो कंडीशन से आशा करता हूँ आप समझ रहे होगे कि हम रेंज निकालने के लिए आ गए हैं। देखो अभी हमने बता दिया था कि वो -∞ तक जाएगा, बट अभी ट्विस्ट आ गया है यहाँ पर कि वो रेंज होगा, देखो 0 से बड़ा, 0 लिखो 0 से बड़ा, ठीक है, और 1 से छोटा तो 1 लिख दो। अब 0 के साथ ये लग रहा है तो ये आ जाएगा, और 1 के साथ तुम्हें पता है कुछ नहीं लग रहा है तो ओपन आ जाएगा। तो गाइस देखो रेंज ये आ जाता है 1 से छोटा। फिर आपने क्या सोचा -∞ तक जाएगा, नहीं, थोड़ा और चेक करो, वो 1 से छोटा और किसी से बड़ा भी तो हो सकता है। ये चेक करना चाहिए बस, भला आप ऐसा ना सोचो बट चेक करना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर जाके आंसर गलत दो या सही दो वो अलग बात है। तो मेरे प्यारों बहुत बड़ी बधाई हो, ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो चलिए मेरे प्यारों अब करते हैं क्वेश्चन 7 और से फोड़ेंगे। देखो गाइस इसमें क्या कहा गया है कि लेट f एंड g, ठीक है, सच दैट r टू r क्या, अच्छा लेट f एंड g सच दैट r टू r, ठीक है। r टू r से मतलब मैंने क्या समझा, मैंने समझा r टू r मतलब f एंड g दो फंक्शन होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टली बाय fx हमें ये दिया गया, देखो ये दिया गया, gx हमें ये दिया गया, फाइंड गाइस ये एंड ये अलजेब्रिक फंक्शन से मैंने आपको बेसिक से बताए थे, फिर से बता देता हूं। देखो f प्लस g और fx ये किसके बराबर होता है, ये होता है fx प्लस gx के, ठीक है गाइस, आप जानते हो गए ये। और जब f माइनस जी और x गैस यहाँ पे ना मैं वही सोच रहा था, थोड़ा दिमाग में मेरे दिमाग में चमका, मैंने सोचा चमका क्या, मैं कहा इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, क्योंकि गैस देखो इस चीज को ना मैंने ज्यादा फील नहीं किया, मुझे तो बस इतना पता है कि f प्लस जी एफ माइनस जी मतलब दो फंक्शन ऐड भी होते हैं, दो फंक्शन नेगेटिव भी होते हैं, तो मैंने कभी इतना याद नहीं किया है कि x बाहर उतारते हैं, इसलिए जस्ट दिमाग में थोड़ा सा चमका कि हाँ सिर्फ x ही उतारते हैं बाहर, और fx और ये इसके बराबर होता है fx और gx के, और ये fx और माइनस gx के बराबर होता है। और जब गाइस ऐसे लिखते हैं fg x, इसका मतलब होता है fx, ठीक है, gx। ये बस लिखना बता रहा हूँ गाइस, मेन चीज आपको पता है क्या बता रहा हूँ अभी, मेन चीज है कि आप इतना समझो, इनटू किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट सब कुछ किया जा सकता है मेरे प्यारों। तो देखो ये दो हैं, अब इनमें f प्लस जी करना है, मतलब प्लस कर लो दो फंक्शन को। तो गाइस फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, तो देखो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। गाइस जल्दी बताओ एक स्टेप में क्या आंसर आएगा, 3x माइनस 2। क्या मैं सही हूं, हाँ जी मैं सही हूं। 2 का देखते हैं, अब देखो f माइनस जी करते हैं गाइस, f माइनस जी करते हैं, ठीक है, 2 का मतलब। अब देखो x प्लस 1, अब गाइस देखो माइनस करना है पर 2 आई हैं चीजें, तो ऐसे तो गाइस करना ही पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ एक स्टेप में आंसर बताओ, अगर आप एक स्टेप में आंसर बता सकते हो तो मुझे बताओ, क्या इसका -x और -4 नहीं आएगा, +4 सॉरी +4। देखो मैंने कैसे किया, देखो गाइस मैंने -2x लिया, फिर मैंने सोचा -2x से x आएगा तो -x बचेगा, +1 और ये +4 बन जाएगा, +3 बन जाएगा सॉरी, +3 से और फिर 1 +4 बन जाएगा। तो गाइस इतना तो आना चाहिए, आगे की सोच कर चलनी चाहिए गैस, छोटी छोटी। अगर आप मुझे सोच रहे हो ये जल्दी कराते हैं, ये गलत बात है, सॉरी मुझे माफ कर देना, बट गैस ना मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं जल्दी कराऊँ, मुझे पसंद आती है, प्लीज़ आप भी पसंद कर लो प्लीज़। f/g डिवाइड कर दो, x प्लस 1 2x माइनस 3। अब इसको फर्दर तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी गई हमें, तो बस इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दें, नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो ऐसा आपको पता है यहाँ पर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि x कभी भी ना 3/2 नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको पता ही है। अभी अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये चीज लिखते इसलिए हैं क्योंकि अब ऐसे वक्त में इंसान को पता चल जाए कि हाँ बस ये मत लेना और ये पूरा ठीक है। ओवरऑल ये चीज लिखने के बाद आपको ये लिखनी है कि 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3/2 होगा मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा, तो 0 नहीं बनाना है ना, मैं डिनोमिनेटर जब कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कि x की ये वैल्यू ना होकर सब कुछ हो सकता है, बधाई हो आपको, जाओ ले जाओ इस आंसर को, ठीक है। तो मेरे प्यारों खत्म हो जाता है ये, तो मेरे प्यारों करते क्वेश्चन 8 और इसे भी फोड़ेंगे, वादा है। तो गाइस देखो चलो जल्दी से अंडरलाइन करते हैं, पहला काम
तो अंडरलाइन करते हैं यहाँ पे, देखो फंक्शन दिया है, इस पर अंडरलाइन कर लो, बी ए फंक्शन, ठीक है, जेड टू जेड ये है मेन, और फॉर सब इंटीजर्स ए बी, डिटरमाइन ए बी, ठीक है। चलो ओह अंदर या, तो गैस देखो, अब देखो गैस देखो, इसमें ये बताएगा कि ये ना एक फंक्शन दिया गया, फंक्शन मतलब इसके कुछ ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर में कुछ हमें फंक्शन दिया गया, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड टू जेड का मतलब है इंटीजर टू इंटीजर, मतलब एक बोले में इंटीजर होंगे, एक बोले में इंटीजर होंगे, उनसे तीर लगाए गए होंगे, तो फाइनल आंसर ऐसा लिखा गया कि वो ये है, ठीक है, इतना समझ गए क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो, कहने का मतलब ये है मिसलेनियस पर आ गए हो, ठीक है। तो अब ये इसे उतार लो, ये मेन है। तो ऐसे में ये बोल रहा है कि ना फॉर सम इंटीजर्स ए एंड ए बी डिटरमाइन ए डी बी, मतलब ए बी ना हमें निकालना है, तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे, अब ये सोचो कि ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे प्यारो आप बताओ, इसमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है कि इसमें एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है। तो एक बात बताओ ना, अगर मैं यहाँ पे एक्स ये फंक्शन है उसको इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, यानी कि इसमें ना सेटिस्फाइड करती होंगी ये वैल्यू, ठीक है। एक्स डालोगे तो उसका जो वाई, जैसे देखो मैं अभी करके भी दिखा लेता हूं, जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे एक्स वन डाला और ए बी की कोई भी वैल्यू होंगी, हमें पता नहीं, वो होकर जो भी आंसर निकलेगा ना वो वाई वन ही निकलेगा। तो ऐसे ही एक्स टू डाला तो ए बी की कोई वैल्यू होंगी, वो होंगी, उनका जो भी आंसर निकलेगा ना वो थ्री निकलेगा, ठीक है। इसलिए ये चीज ना इससे सॉल्व होकर आई है। तो इससे मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक बात हो, ए बी की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि देखो एफ एक्स क्या है वाई, तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और वाई जैसे मैं इनमें से कोई भी ले लूं, मैं ये दो ले लूं, मैं इसकी बात ले लूं, किसी की ले लूं, किसी का वाई ले लूं, किसी का एक्स ले लूं, ठीक है। जैसे देखो मैंने वन इसका ले लिया, मैंने ले लिया कि वाई हमारा वन आया था जब हमने एक्स को ए वन लिया था, ठीक है, वन लिया था, और बी के इनका साथ करके ना वाई वन आया था, तो ये इक्वेशन बन जाती है। कहने में इतना जब बोल रहा हूँ बस ये चीज कहने के लिए कि दो इक्वेशन बनानी है, हमें दो इक्वेशन हम बना सकते हैं। अब देखो ऐसे कुछ ये भी ले लो कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देखो ये भी इसको सेटिस्फाइड करता होगा, तो यानी कि कह सकते हैं हम कि x को हमने टू लिया था, a के साथ इंटू कराया था, b के साथ प्लस कराया था, तो y3 आया था, तो इक्वेशन मिल गई। तो ये दो इक्वेशन मिल गई गाइस, तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपकी ए बी की देखो वन है, अच्छे से उतार देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये समझ में नहीं आया आपको? बताओ, ये इजी नहीं है। ये आप ना जब भी समझ जाओ, जब मैंने सिर्फ इतना कहा था ना कि ये चीज इसको सेटिस्फाई कर दी, मतलब ये सारी वैल्यूज इसकी हैं, तभी आपको समझना चाहिए हाँ जी, तो एक्स की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, वाई आ जाएगा, एक्स की कुछ वैल्यू, दो इक्वेशन बन के मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूंगा, इतना तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। देखो इनको सॉल्व करने के लिए आपको देखो एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्लास 10th का, तो या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी कर लो गाइस। तो मैं इधर लिख रहा हूं इसे, जैसे देखो मैंने 2a लिखा प्लस b लिखा इक्वल टू 3 लिख दिया, फर्स्ट ये है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे लिख देता हूं a प्लस में b और इक्वल टू में 1, मैं कर देता हूं एलिमिनेशन मेथड से। अब गाइस देखो अगर मैंने इसमें 2 का इंटू किया, मैं 2 का इंटू इसमें कर दिया, ठीक है, इस होल में 2 का इंटू कर दिया, यहाँ पे भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो गाइस देखो ये फाइनली कैसे बनेगी, 2a 2b और इक्वल टू 2, समझ रहे हो। और ये तो ऐसे थी 2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये माइनस कर दो ना, इनको माइनस तो करने पड़ेगा, माइनस प्लस है यहाँ पे तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2b में से 2 माइनस 2b प्लस b इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस b, ठीक है, एक भी चलेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी -1। अब किसी में पुट कर दो, जैसे कि फर्स्ट में पुट कर दो 2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 2। गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं ये कर रहा था ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कर रहा था, ठीक है, तो मेरा दिमाग में पता है, मेरा दिमाग मुझे घूसा मार रहा था, कहता क्या कर रहा है तू, ये यहाँ से क्या, यहाँ से तू यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है। अब तो आप जानते हो ऑब्जेक्टिव टाइप चलेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, बढ़ करो, ठीक है, यहां से यहां पर पहुंचो, ठीक है। फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो मेरे प्यारे, इसका आंसर आ जाता है, बधाई हो आपको, खत्म हो जाता है, ये खत्म हो। तो चलिए मेरे प्यारों इसे करते हैं और इसे भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो लेट आर बी ए रिलेशन
फ्रॉम एन टू एन, ठीक है, डिफाइंड बाय ये चीज मैंने सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, ठीक है। आर दी फॉलोइंग ट्रू, मतलब इनको ट्रू बताना है। अब देखो गाइस, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ ये कि देखो ये चीज हमें क्या बताते हैं, ये चीज क्या बताते हैं आप मुझे बताइए। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है ये हमें बता रही है कि कुछ रिलेशन है, अगर इसके रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो इसके रोस्टर फॉर्म गाइस पहले कन्वर्ट कर लो, इसके रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ रोस्टर फॉर्म लिख ली, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि a बराबर है बी स्क्वायर के, मतलब a को आपको ऐसा लेना है जो बी स्क्वायर के बराबर हो। तो देखो गाइस मैं ये ले सकता हूँ, मेरे बात बताइए, ये रोस्टर फॉर्म में आ नहीं सकता। देखो करके देखो, सेटिस्फाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे 4 के बराबर, 4 बराबर आ जाएंगे। ऐसे ये 9 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ऐसे ये 16 ले सकते हो और 4 ले सकते हो। जल्दी जल्दी ले लो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन को देखते हुए और नेचुरल नंबर को देखते हुए, जीरो नहीं लेता हूं मैं कभी, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो रहता, तो मैं कुछ भी ले लूं, बट ये कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं और फिर रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं। तो देखो गाइस इस चीज की रोस्टर फॉर्म बन गई, अभी कर तो बहुत सारे सकते हो, ठीक है, मैंने कुछ ले लिया ऐसे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो गाइस बोल रहा है कि ए जो है ऑर्डर पेयर जो ये है बिलोंग्स कर रहा है गाइस, ये रिलेशन है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं है गाइस, ये रिलेशन है कि ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, जैसे मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है बिलोंग कर रहा है रिलेशन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब देखो क्या है, आप यहाँ पे समझ जाओगे। ये बोला कि ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ये जो ए है ना गाइस, ये अभी ना ऐसे दे रखा है ए बी, ऐसा दिमाग में रखो कि ए बी है, पर यहाँ पे बी ए के इक्वल है, ऐसा दिमाग में रखो। अब गाइस देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने ए को अगर मैंने मान लिया 2, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको पता है इस वाले ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये बोल रहा है कि ये जो चीज है ना इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, और इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होने के लिए इसे ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये करता है क्या। देखो आप गाइस जानते हो कि इसमें ये जो है वो बी के बराबर है, तो ए बराबर बी स्क्वायर, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे बन जाता, 2 है और बी की जगह ए है तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 = 4, ये कभी होता है नहीं। तो ऐसे मतलब ये ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन लोगे तो ये ना इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये वाले ऑर्डर पेयर अगर ऐसी कंडीशन में हुए सेम तो ये वाला ऑर्डर पेयर आप कितने भी ले लो, नेचुरल में कितने भी निकाल लो, जब ये दोनों सेम होंगे वो ऐसे रिलेशन के कभी ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते। आशा करता हूं फील आया होगा गाइस, फील आया होगा। बस हमें इनमें यही करना है गाइस, ऑर्डर पेयर सबके बोला है कि ये ऑर्डर पेयर हैं इसके, और क्या ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे इसमें बताया गया कि ये ऑर्डर पेयर हैं इसके, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे इसमें बोला गया था क्या ये ऑर्डर पेयर हैं इसके, तो क्या ये वैलिड है? नहीं है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं ना इस चीज को। अब देखो सेकंड करते हैं। सेकंड बोल रहा है कि ए बी, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर हैं बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, इस रिलेशन के जो भी ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, जैसे कि ये अच्छा ठीक है। अब देखो क्या इन ऑर्डर पेयर को ऐसे भी ले सकते हैं, इंप्लाइज का मतलब ऐसे हिंदी मीनिंग तात्पर्य होता है, बट यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसे वक्त मतलब ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये यहाँ पे इसके बराबर है। देखो सिखाना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, मतलब ये ऑर्डर पेयर यही तो सब होंगे, 4 2 होगा, जैसे कि 9 3 होगा, और 16 4 और कुछ भी ले लो। तो गाइस बोल रहा है कि इसको चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस अगर देखो, अगर आपने 4 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 2 को अगर आपने 2 4 लिख दिया तो देखो ये गलत नहीं हो जाएगा, अगर ये सही है तो इसको ये फॉलो करना चाहिए। देखो a = b² ये फॉलो कर रहा है, देखो नहीं कर रहा, a 2 है और b 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये बराबर नहीं आ रहा। तो यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फॉल्स आ जाएगी गाइस स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स, ठीक है, लिख लेना गाइस, यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ। बस गाइस इसमें ये बताना है। अब देखो इसमें भी यही बोल रहा है कि ये कुछ ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये भी कुछ ऑर्डर पेयर हैं जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, फिर क्या ये भी हो सकता है? तो उसके लिए ना आपको कुछ ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। देखो मैंने ए और बी को मैंने मान लिया इस वक्त 16 और बी को मान लिया मैंने 4। तो गाइस देखो ये 16 और 4 इसका ऑर्डर पेयर हो सकता है ना, ये हो नहीं सकता, अभी निकाला नहीं है हमने, हाँ निकाला है। तो देखो गाइस अब बी सी भी कोई ऑर्डर पेयर ले लेते हैं हम। बी सी जब जो भी आप ऑर्डर लोगे उसमें बी 4 ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये ए बी हमने पहले से लिया है, बी यहाँ पे बी सी कर रहा है, बी सी, ठीक है, तो बी तो 4 ही रहना चाहिए। अब सी क्या होगा आप बताइए, इसके हिसाब से सी फिर क्या होगा, या फिर यहाँ पे देख लो हमने ऑर्डर पेयर पहले से निकाल के रखे तो 2 होना चाहिए,
तो सी वक्त 2 निकल जाएगा। तो कैसे बोल रहा है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं अगर ऐसे गड़बड़ करके मैं ऐसे लिख दूँ तक क्या वो भी सही बनेगा, क्या वो इस चीज़ को फॉलो करेगा? तो वो देखते हैं। अब देखो ए हमारे पास क्या है, हमने 16 लिया है, सी हमारे पास क्या हमने 2 लिया। अब बस इसको ही कर लो, क्या ये फॉलो कर रहा है? ए बराबर है 20 करके, ये सी अभी इस वक्त बी के बराबर है ऐसा समझो। तो ए 16 है और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो नहीं है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कभी भी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एक चीज फिर से बताना चाहता हूँ, बस इसमें यही करना है, ऑर्डर पेयर देखने, देखो सबके ऑर्डर पेयर, इसमें बोल रहा था ये ऑर्डर पेयर क्या ए को फॉलो कर रहा है? अगर ए को सेम ले लिए तो क्या ये हो सकता है ऐसा कि ऐसे ही ऑर्डर पेयर आए? तो हमें वो चेक करना पड़ा तो गलत आया, नहीं हो सकता। तुम ए सेम ले लोगे तो कभी बराबर ही नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस पे भी हमें ये लेना था, तो बोला चेंज कर देंगे तब भी सेम होगा, क्या ये चीज़ को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ही इसमें था कि ये कर ले लेंगे हम, ये ले लेंगे, तो इन चीज़ों को अगर मैंने ऐसे लिख दिया ये चीज़ भी ये फॉलो करेगी? तो नहीं करेगी। मेरे प्यारों पूरा फील दिया है, प्लीज़ अच्छे तरीके से समझना इस चीज़ को, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वे टू टी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सही है, एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड ऑल्सो कमेंट, प्लीज कमेंट करा करो ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चलता है, मैं उसको वर्क कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे प्यारों।